बट आपकी इतनी रिक्वेस्ट आने लगी कि मुझे अगेन जो है वो ये रीडिंग लेकर आना पड़ा। चलिए गाइस, देख लेते हैं। थोड़ा सा कार्ड सफल कर लूँ ताकि जो कार्ड है बिल्कुल करेक्ट निकले। तो जनरल रीडिंग है वैसे गाइस ये, ठीक है। और जो जनरल रीडिंग होती है ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ जो है वो मैच हो जाए, तो ठीक है। अगर आपके साथ मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तब भी कंप्लीट कीजिए इसको देखना। एंड और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया है। चलिए गाइस, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड लेते हैं हम, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, ठीक है। अगेन जो कार्ड है मैं सफल कर लेती हूँ, ठीक है गाइस। तो मैंने जैसे बोला कि अगर आपको भी अपनी पर्सनल रीडिंग की डिमांड है तो आप करवा सकते हैं। नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया है। चार्ज होती है वो सर्विस पेड होती है, एक्यूरेट होती है पर्सनल रीडिंग, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन जो है वो मैच होती है। तो अगर आपको भी करवाना है तो आप नंबर स्क्रीन पर दिया है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। एंड ये जो रीडिंग कर रही हूँ मैं ऑल साइन के लिए कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी साइन है आप आराम से देख सकते हैं, टाइमलेस है। चलिए, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। देखते हैं क्या एनर्जी जो है वो निकल कर आ रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल। तो चलिए, ठीक है गाइस, मैंने अभी यहाँ पर इतने ही कार्ड लिए हैं और अगर मुझे नीड होगी और कार्ड्स की तो मैं और कार्ड्स जो है वो ले लूँगी। तो यहाँ पर एनर्जी देखते हैं कि कैसी एनर्जी जो है वो निकल कर आती है आपके पर्सन की। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है याद होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पर मैं जो मोस्टली आज जो रीडिंग है वो थर्ड पार्टी और पर्सन की ही है, तो मैं इन्हीं की एनर्जी जो है वो यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शायद जो आपका पर्सन था बहुत ज़्यादा एक उसमें था कि रिलेशन जो है वो किसी और के साथ, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। शायद पास्ट में कुछ ऐसा रिलेशन था या कुछ ऐसा टाइम था जो आपका पर्सन और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है यानी कि जो भी है उनके साथ कुछ बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है वो एक्टिव हो रहा था, ठीक है। पास्ट में मैं जैसे यहाँ पर देख रही हूँ कि पास्ट का रिलेशन शायद कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो रही थी उनकी लाइफ में आपके पर्सन की, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मुझे दिख रही है इस कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन जो है मुझे दिख रही है कि एक इंसान यानी कि आपका जो पर्सन है, जो भी है, कोई भी एक पर्सन, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था किसी भी की भी तरफ, किसी की तरफ भी इतना अट्रैक्शन उसको नहीं था, ठीक है। और उसको इतना इंटरेस्ट भी नहीं था किसी और पर्सन में। शायद ये जो पर्सन है इसका पास्ट में कोई अच्छा रिलेशन था किसी और पर्सन के साथ, जिसको जो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे मैं जिसको देख रही थी ग्रो कर रहा था और अच्छा खासा ग्रो कर रहा था वो रिलेशन, ठीक है। और
उस रिलेशन में एक मोहब्बत थी, एक इमोशनल अटैचमेंट था, और शायद मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर थी। बट यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जो पर्सन था उसको किसी के साथ पास्ट में कुछ अच्छा रिलेशन था, और अ, एक ऐसा रिलेशन था जो एक दूसरे को केयर भी थी एक दूसरे की, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में उनका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब में जो दिख रहा है किसी ऐसे पर्सन की वजह से जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनके रिलेशन पर फ़र्क पड़ा और उनका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ही आप उसको बोल सकते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो ही शी हो, कोई भी हो, जो यहाँ पर ये जो पर्सन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उस थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ जो है वो एफर्ट्स किए। यस, बहुत ज़्यादा मेहनत दिख रही है मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन की यहाँ पर इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं कुछ लोगों की एनर्जी जो है वो चेक कर रही हूँ गाइस, आप प्लीज़ मुझे कार्ड में ज़रूर कार्ड में नहीं, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गहराई से देख रही हूँ कि यहाँ पर मुझे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी दिख रही है फ़िलहाल के लिए कुछ लोगों के लिए, ठीक है, वो शायद इस पर्सन में फाइनेंशियल ग्रोथ देखती थी बहुत ज़्यादा। शायद उसको फाइनेंशियल कुछ शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन फाइनेंशियल वीक थी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी थर्ड पार्टी सिचुएशन को, ठीक है, और वो इंसान यानी कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन के पास अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, या फिर जो मुझे दिख रहा है, देखिए जो चीज़ें मुझे समझ में इस टाइम दिख रही है मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से शायद आपके पर्सन की लाइफ में एंटर हुई, ठीक है, और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा झेल रही थी। शायद उसकी अपनी निजी ज़िंदगी में, इस कार्ड के अकॉर्डिंग उसकी अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, ठीक है, या अपना प्राइवेट उसकी जो पर्सनल लाइफ थी थर्ड पार्टी सिचुएशन की, वो शायद बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में थी जिसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, फाइनेंशियल वीक थी, और कहीं थोड़ा सा टेंशन भी बहुत थी उसकी अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन में वो सारी चीज़ें देख रही थी जिससे उसको ऐसा लग रहा था कि वो वो अपनी तरफ जो है वो कर ले इस पर्सन को, तो उसकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डे बाई डे दूर हो जाएंगी, जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों में ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जो पर्सन है वो भी कुछ ऐसे पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो शायद उन्होंने अपने पर्सन को यानी कि अपने पास्ट के पर्सन को अवॉइड किया थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, और उनसे एक अलग से रिश्ता बनाया, एक अलग से रिलेशन बनाया, शायद अपने पर्सन को चीट कर जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उसने उसको चीट कर दिया। यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको चीट कर दिया, या फिर ये भी मुझे दिख रहा है क्योंकि जो आपका पर्सन है वो शायद उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो पूरी तरीके से आप यानी कि पास्ट के पर्सन को भूल जाए। उसको ऐसा लगता था कि शायद वो अपने पास्ट के पर्सन के बहुत ज़्यादा करीब है और उसके तो वो करीब रह गई, वो कहीं नहीं जाने वाला,
और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो थी वो पूरी तरीके से अपना अट्रैक्शन दिखा रही थी, या फिर अपनी कुछ भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी तरफ कर रही थी या फिर मिसगाइड कर रही थी। क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली भी दिख रही है, ठीक है, फैमिली भी ऐसी दिख रही है बहुत ज़्यादा, जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि बीच में ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होने का और दो लोगों के रिलेशन को वीक करने का, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जिनको अपना कुछ ऐसा मतलब नहीं है कि उनकी कोई भी कमी, लेकिन उनको बस ये है उनका कि वो किसी दूसरे की लाइफ को डिस्टर्ब कर दें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, जो जो चीज़ें मुझे दिख रही है। बट अभी क्या हो रहा है कि सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रही है। यहाँ पर स्टोरी जो है मुझे थोड़ा चेंज दिख रही है। गाइस मैं एक दो कार्ड और ले लूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे एक ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है कि अभी करंट की सिचुएशन में कि जो पर्सन है वो शायद इस टाइम पर जो उनकी सिचुएशन है कि जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन जो है उनका पूरी तरीके से उनको अब समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो जैसे फाइनेंशियल जो मैं मुझे जो मुझे दिख रहा था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने जो है आपके पर्सन की तरफ हुआ था कि शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है उनकी वो दूर हो जाए। बट यहाँ पर मुझे उसमें भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बैलेंस को बना ले और सारी सिचुएशन जो है वो ठीक कर दें या फिर सॉल्व कर दें। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बैलेंस बनाने के चक्कर में ये जो पर्सन है खुद ही बैलेंस हो गए। तो यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही है। बट मैं कुछ और कार्ड लेना चाहूँगी कि अभी जो करंट सिचुएशन आ रही है आपके पर्सन की वो क्या आ रही है, मैं इसलिए कार्ड ले रही हूँ और उसके बाद मैं पूरी तरीके से देखती हूँ कि करंट में क्या सिचुएशन जो है वो उनकी निकल कर आ रही है, ठीक है। तो चलिए ओके, तो यहाँ पर मुझे जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ शायद बहुत कुछ गाइस यहाँ पर उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इस पर्सन ने शायद बहुत सपोर्टिंग नेचर के थे ये पर्सन के हैं भी, और बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के भी, और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। बट कहते हैं ना कि जब किसी भी चीज़ को जब कोई चीज़ की असलियत हमें समझ में आती है तब सब चीज़ें जो है वो हमें अच्छे से दिखाई देने लगती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर मुझे अब यही सारी चीज़ें जो है दिख रही हैं कि अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। क्योंकि एक टाइम तक किसी को भी मिसगाइड कर सकते हैं और एक टाइम तक ही आप किसी को बता सकते हो। कुछ चीज़ें जो होती है वो खुद से दिखाई देना शुरू हो जाती है एक टाइम के बाद। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो देख रही हूँ और देखती हूँ जरा पर्सन की जो करंट फीलिंग है वो निकाल लूँ मैं ज़रा। इस टाइम पर दो है निकाली है मैंने, एक क्वीन ऑफ कप्स और दूसरी है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। अभी मैं 2-3 कार्ड और लेती हूँ, देखती हूँ ज़रा। चलिए ओके, तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे पास आई है और क्वीन ऑफ वैंड्स है मेरे पास, ठीक है, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स है मेरे पास, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है मेरे पास, और लास्ट में जजमेंट का कार्ड भी आ गया है। चलिए देखते हैं क्या है, निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बोल सकते हैं आप, किसी की इन्वॉल्वमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ही शी हो, ठीक है। बहुत थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत टाइप की थर्ड पार्टी दिख रही हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग भी है ना गाइज, और जनरल रीडिंग जो होती है वो पूरी तरीके से बहुत सारे लोगों की कैच करती है, एनर्जी को एब्जॉर्व करती है, तो यहाँ पर वो अलग होती है। और पर्सनली रीडिंग जो होती है वो बिल्कुल अलग टाइप से चीज़ों को देखती है। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए 4 कार्ड्स हैं। आप एक ऐसे क्लेवर इंसान की आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 एंड 4, ठीक है।
तो 4 कार्ड्स मेरे पास एक ऐसे क्लेवर इंसान के आए हैं जिसको मज़ा ही आता है किसी के रिलेशन, किसी ऐसे रिलेशन में ज़बरदस्ती से अपना वो करना। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर शायद ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पर्सन की, शायद पास्ट में उनका बहुत अच्छा रिलेशन था आपके साथ, और उनका अच्छा रिलेशन चाहे वो किसी भी एज के हों, चाहे वो किसी भी उसके हो, क्योंकि यहाँ पर जो एज है वो मायने नहीं रखती है, मोहब्बत मायने रखती है, और इमोशनल जो अटैचमेंट होता है वो मायने रखता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं यही चीज़ों को देख रही हूँ कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल मुझे लव लाइफ दिख रही है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, और जिसमें दोनों ही लोगों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर है, और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या होती है, आप मुझसे कई बार पूछते हैं, मैं हमेशा इस चीज़ को क्लियर करती हूँ कि जब दो लोग आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, सपोर्ट करते हैं, चाहे अभी हो चाहे पास्ट में हो, और उन दोनों के रिलेशन को अगर किसी ने ब्रेक किया है तो वही जो है वो थर्ड पार्टी होती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लविंग थे, केयरिंग थे, आज भी बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग है, बट कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है जिसकी वजह से एक जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, दूसरा जो है वो उलझन में फंसा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो जिसको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, शायद जो भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है, दिख रहा है मुझे कि एक जो पर्सन है, दोनों में एक जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, और इस टेंशन से बाहर आना चाहता है। दूसरा जो है उसके पास थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है, उसको बहुत टेंशन हो रही है, और वो थोड़ा सा अपनी लाइफ में फंसाव सा महसूस कर रहे हैं, उनको अभी बाहर आना है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं इस टाइम पर, और वो जो है बाहर जो है वो नहीं निकल पा रहे हैं इस सिचुएशन से, जो कि मैं देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं अपने बारे में या फिर अपने लिए सोच रहा है, वो किसी और के बारे में नहीं सोच रहा है। देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारी स्टोरी जो है मुझे दिख रही है, काफ़ी सारी, बट मैं यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रही हूँ कि देखिए सिचुएशन चाहे कोई भी हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो किसी भी अट्रैक्शन हो या जो भी हो, बट यहाँ पर जो पर्सन की फीलिंग आ रही है वो बहुत ज़्यादा सैड आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं जैसे कि मैं बोल रही थी कि जो पर्सन है वो लाइफ में अपना जो है वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब किसी भी चीज़ को कोई भी इंसान समझ जाता है, ठीक है, क्योंकि हर किसी चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और समझ में आ भी जाता है। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन जो है वो आपका पर्सन जो है वो इस चीज़ को समझ रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत ईज़िली तरीके से इन चीज़ों को समझ रहा है, और सिचुएशन जो है वो अपने कंट्रोल करने की कोशिश में भी लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी ये पर्सन है, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी हो इनके साथ, फैमिली में हो, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो ही शी हो, चाहे कोई भी हो, उनको इस टाइम उससे प्रॉब्लम शुरू हो रही है। मतलब वो पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो आपके पर्सन को इस टाइम प्रॉब्लम में ला रहा है, ठीक है, और प्रॉब्लम में ला रहा है, और बहुत ज़्यादा उसकी जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली निकल कर आ रही है, निगेटिव वाइब्रेशन, ठीक है। और जब किसी की इतनी ज़्यादा निगेटिव वाइब्रेशन जब मिलती है और किसी और पर्सन के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट अपने अंदर रखे हुए हैं, अपने इनर में रखे हुए अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो उनके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही हैं इस टाइम में, जो कि बहुत अच्छे से मैं उनको देख रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा उनका माइंड निगेटिव हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जिससे शायद पर्सन भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है उनका डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइफ अनबैलेंस हो रही है। जो रिलेशन उन्होंने सोचा था, शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन ने कुछ अलग टाइप से सोचा था, और जो पर्सन है उन्होंने कुछ अलग टाइप से सोचा था, ठीक है। और वो चीज़ें जो है वो इनकी डिस्टर्ब हो रही हैं इस टाइम पर, और बहुत ज़्यादा फंसा हुआ जब इंसान महसूस करता है, ऐसी फीलिंग आती है, उसको निगेटिव वाइब्रेशन मिलती हैं बहुत ज़्यादा हर तरफ से, तो इंसान जो है वो कोई भी पर्सन, जो कोई भी इंसान है जो भी है, वो ये सोचता है कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूं,
ये सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि जब बंदा ये सोचता है कि मुझे बाहर निकलना है और जब वो इतनी ईजिली बाहर कम आउट नहीं हो पाता है, तो सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि जो पर्सन है, देखिए मैंने अभी जस्ट आपसे बोला था कि ये पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो एक अलग बात है कि चलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग वो इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहा है ये बंदा जो है, ये पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग अगर भी कर भी रहा है तो भाई क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रिलेशन और थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो भी आए ये एक साथ हुए, या क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है वो इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो बंदा है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना नहीं चाहता था, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे इस टाइम इसकी एनर्जी मिल रही है, ठीक है गाइस, तो आप केयरफुली इस चीज़ को लिसन केयरफुली। यहाँ पर ये जो बंदा है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिचुएशन जो है वो इस तरीके से बनी या इस तरीके से बना दी गई जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ मोड हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी मैं इसकी मुझे मिल रही है, शायद कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन का प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि अगर फैमिली है तो फैमिली जो है वो बोल दे कभी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं जब पर्सनली रीडिंग भी करती हूँ या जनरली जो भी है, मुझे इस टाइप के केसेस बहुत आते हैं कि भाई फैमिली जो है वो अपना पूरा अधिकार जो है या अपना पूरी तरीके से ऐसा बोल रही है कि भाई आप जो है इधर नहीं जाओगे, आप उधर, या आपको इनसे शादी नहीं करनी, मैरिज, इनसे रिश्ता नहीं रखना, इनसे रिलेशन नहीं रखना, या जो भी है इस टाइप की बहुत सारी चीज़ों का जो मैं सॉल्यूशन में देखती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। मैं डेली का मेरा यही मैं देखती हूँ, नोटिस करती हूँ कि बहुत सी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो अब आपकी कैसी है ये आप ही समझ सकते हैं। बट यहाँ पर मैं इस चीज़ को बता रही हूँ कि जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं जाना चाहता था, और जब उन्होंने थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो इनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा फोर्सली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, अपनी तरफ बात को अपनी स्ट्रांगली मनवा रही थी, तब कहीं ना कहीं इनका जो दिल था वो थोड़ा सा दुखी हुआ था। इनकी जो एनर्जी आ रही है वो इस टाइम सैड एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है। जब कोई ज़बरदस्ती किसी की बात मानता है या किसी की बात मनवाता है तो थोड़ी सी एनर्जी जो है वो सैड हो जाती है, निगेटिव आने लगती है। तो मैं वही इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं इसका जो पर्सन है पास्ट का, क्योंकि मैं यहाँ पर इनका जो पर्सन है, इस पर्सन का जो पास्ट का पर्सन है, मैं उसके बारे में बहुत ही कम बात करूँगी, मैं बहुत ही कम बात कर भी रही हूँ। मुझे जो दिख रही है छोटी मोटी बात मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्हीं की बात कर रही हूँ, इन पर्सन की। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो इनकी एक ज़बरदस्ती का, कहते हैं कि ज़बरदस्ती का रिलेशन बनना है, ज़बरदस्ती का पूरी तरीके से कंट्रोल करना थर्ड पार्टी सिचुएशन का, जो कि ये नहीं चाहते थे, ये कुछ और चाहते थे, ठीक है। ये कुछ और चाहते थे या कुछ और चाहती थी, जो भी हो ही शी आप कन्वर्ट कर लेना। और इनके ऊपर पूरे तरीके से प्रेशराइज होकर इनको सिचुएशन जो है इनकी चेंज की गई। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास अभी जस्ट जजमेंट का कार्ड भी आया था, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी। और नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है अगर किसी भी रीडिंग में आती है जजमेंट के कार्ड के साथ, तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है गाइस, ठीक है। तो ये वाला कार्ड फिलहाल हम रख देते हैं, ये वाला देखते हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो ये दो एनर्जी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन, इन नेगेटिव्स कार्ड्स के साथ ये कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव है। इनको मैं नेगेटिव्स क्यों बोल रही हूँ, मैं इनको इसलिए नेगेटिव्स बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो जो भी, क्योंकि यहाँ पर सैड एनर्जी आ रही है, ठीक है, सैड वाइब्रेशन मिल रही है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है जो फोर्सली एक दूसरे को खींचातानी वाली, और आर्ग्यू, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू भी है, और टेंशन, ये सारी चीज़ों को हम फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में ही बोलेंगे। और कहीं ना कहीं जब कोई किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं जाना चाहता है, कोई भी इंसान या थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात नहीं मानना चाहता है और उसको वही करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उसी रिश्ते में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो यहाँ पर निगेटिव एनर्जी ही आती है। क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है, मैंने जैसे बोला
कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ नहीं जाना चाहता था और ना ही थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात को वो मानता था। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा, जस्ट मैंने बोला कि वो क्लेवर यहाँ पर शो हो रही है। देखिए जो चीज़ हो रही है मैं वही बोलूँगी, यहाँ पर थोड़ा क्लेवर शो हो रही है। एक ऐसी पर्सन शो हो रहा है जो चाहे कोई भी हो, फैमिली में से हो या फ्रेंड्स में से हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, जो सिर्फ अपना ही देख रहे हैं और अपने अलावा किसी ये नहीं देख रहे हैं कि भाई दूसरा बंदा क्या चाहता है। तो जब ऐसे में कोई अपना ही देखता है, दूसरे का नहीं चाहते, तो एनर्जी जो है वो सैड आती है। तो इसीलिए हम लोग उसको नेगेटिव वाइब्रेशन ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके बाद ये पॉजिटिव कार्ड मुझे मिला है, तो कहीं ना कहीं अंदर की जो फीलिंग क्या है पर्सन की, जो अंदर की फीलिंग जैसे मैं देख रही हूँ, अंदर की फीलिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांगली है। क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की बातों में आकर पर्सन जो है वो रिलेशन जो है डिस्टर्ब हो रहा है, बट अंदर से क्या चाह रहा है, अंदर से वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाह रहा है। उसको अंदर से फील हो रहा है कि मैं अपना कप जो है अपना ऑफ़र करूँ, अपने पर्सन को ऑफ़र करूँ, क्योंकि अंदर से वो उदास है, वो दुखी है, वो उसके लिए उसको चाहता है जो कहीं ना कहीं उसका दिल जिसको याद करता है, जिसके पास उसका दिल करता है कि जाने का, बट कहीं ना कहीं किसी और की एनर्जी, किसी की और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो अपना कप जो है उसे ऑफ़र नहीं कर पा रहा है, जिसको उसे ऑफ़र करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो एनर्जी आ रही है, बहुत मिली जुली एनर्जी आ रही है और जजमेंट का कार्ड है। बहुत ही प्योरली एनर्जी मैं इस टाइम ले रही हूँ कि जो पर्सन है, इनकी जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ही प्योर एनर्जी है और बहुत ही ट्रू फीलिंग वाली है। ठीक है, बट यहाँ पर ये भी बात सही है कि अभी करंट में आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भले ही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, या उसकी बातों में आकर आपसे रिलेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बना है और या आपसे रिलेशन जो है मूव ऑन हो गया। बट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है उस पर्सन की, वो एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि उसका दिल जो है वो इस चीज़ को बोल रहा है कि तुमसे मिस्टेक हुई है और तुमने किसी और की बात क्यों मानी। ठीक है, क्योंकि दिल जो है वो पास्ट में ही इसका धड़कता है, कप है वो पास्ट को ही ऑफ़र करना चाहता है। इस कप में बहुत सारा लव है, इमोशन है, केयर है, सपोर्ट है और वो सिर्फ पास्ट को ही देना चाहता है, वो किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं देना चाहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है लविंग वाली, केयरिंग वाली, वो इसकी एनर्जी जो है वो उस पर्सन के साथ जाके मैच कर रही है, जो पर्सन इसके ख्यालों में इसके साथ उनका लाइफ थी और उनके साथ ये उनका अच्छा एक गुड रिलेशन था, बट सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो कोई इनकी लाइफ में अचानक से आया, इस पर्सन की लाइफ में कोई अचानक से आया और उसका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है फ़िलहाल के लिए। तो लेकिन जजमेंट का कार्ड है, तो इसका मतलब फीलिंग जो है वो इस पर्सन की ट्रू है, पास्ट के पर्सन के लिए अच्छी गुड फीलिंग है। ठीक है, और इस फीलिंग को नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक प्योर फीलिंग आ रही है इस पर्सन की। तो मैं यहाँ पर यही कह सकती हूँ कि यस, हमारा जो टॉपिक था आज का, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि यस, यहाँ पर जो पर्सन है उसका रिलेशन जो है वो पास्ट के पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है डे बाई डे। मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ, एब्जॉर्व कर रही हूँ मैं इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है इसकी पास्ट के पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो है वो वापस से, इसको लग रहा है कि अपना रिलेशन जो है मैं दोबारा से ग्रो कर लूँ और दोबारा से मैं सारी चीज़ें जो है वो ठीक कर लूँ। बट इसकी ही एनर्जी जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए जब इसकी एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ तो इसकी एनर्जी निगेटिव आ रही है। ठीक है, निगेटिव आ रही है इस पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैच नहीं कर रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इसकी एनर्जी जो है मैच नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन जो है मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दी है अच्छे से। आई होप सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और अगर अभी आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पर्सनली रीडिंग में चेक करवा लीजिएगा गाइस। ठीक है, एंड टेक केयर, बाय बाय।